गाइस ये रही मेरी बाइक, ये रहा मेरा हेलमेट और अभी मैं जिम के लिए रेडी हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ किसी का। और आप लोगों को लग रहा होगा मैं जिसका वेट कर रहा हूँ वो है त्यागी, क्योंकि मैं इतने सालों से उसी का वेट करता आया हूँ। लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ योगी बियर का। क्या है इसमें? प्री वर्कआउट क्या है? पानी है। और गाइस गुड न्यूज़ है बहुत तगड़ी वाली कि योगी ने भी वापस से जिम ज्वाइन कर लिया है। काफ़ी समय बाद मैं इसे काफ़ी टाइम से मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ। और अब जाके इसने मेरी बात मानी है, तो अब मेरा ट्रेनिंग पार्टनर चेंज हो गया है, जो है योगी। और 6 महीने के अंदर ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा। हमारी बात हुई 6 महीने में ट्रांसफॉर्म करेगा, और उसके बाद जब भी ट्रांसफॉर्म कर लेगा, बिफोर पिक्चर्स हमने ले लिया, आफ्टर पिक्चर्स अपलोड करेगा ना अपलोड, मतलब अपलोड ना भी करे पर अपने रखेगा, और उसका सारा क्रेडिट मुझे जाएगा। मैंने क्योंकि इससे करा है मोटिवेट। लेट्स गो। कम ऑन, लुक स्ट्रेट। बढ़िया, चल शाबाश। चल कम ऑन, शाबाश, बढ़िया। कोई नहीं। सो गाइस टुडे इट्स डेडलिफ्ट डे और मैंने अपनी पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग अच्छे से रिज्यूम कर दी है। अभी 140 किलो लगा हुआ है, विच इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ वेट, बट ये मेरा वार्म अप है। अभी मेरा पहला सेट हुआ 180 किलो से 5 रेप्स के लिए। और थोड़ा सा सामान पी लें। दिस इज माई वार्म अप, बेल्टलेस, बेल्ट नहीं पहन रहा हूँ, देख सकते हो। एक रेप में इजी, शुड बी इजी। ये फॉर्म बताइए। बेल्ट। गाइज आज तक मैंने त्यागी के बारे में जो भी उल्टा सीधा बोला, आज मैं थोड़े टाइम के लिए वापस ले रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेल्ट लाना भूल गया। मैं अपनी बेल्ट लाना भूल गया था, ये जिम आया नहीं था, तो मैंने छठी मंजिल से फेंकी बेल्ट, तो मैंने इससे बेल्ट मंगवाई अपनी। भाई 180 किलो मारना था, बेल्ट बहुत जरूरी है अपनी ये वाली। पन्नी पकड़ी, सिर्फ इसी के लिए लेट आया हूँ, सिर्फ। हाँ, 1 घंटा लेट है आज। इसका लेट आना फायदेमंद हो गया मेरे लिए। लेट्स गो। चलो जी, उस्ताद आए हैं, अब करो उस्ताद जी। आज उस्ताद कितने किलो है? 180 किलो है। आप तो मार सकते हो, अभी मार दे। 1 साल की जिम की मेंबरशिप मैं दूंगा। 2 रेप्स मार दे, 2 रेप्स, कम ऑन। 1 साल की जिम की मेंबरशिप। क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, मैं आती थोड़ी मारूंगा, ये पागल है क्या? गाइस त्यागी ने भी डेडलिफ्ट करना वापस स्टार्ट कर रहा है बहुत लंबे ब्रेक के बाद, क्योंकि योगी ने स्टार्ट करा है, तो त्यागी की ईगो हट हो गई कि मुझे भी स्टार्ट करना है, इससे पहले कहीं योगी आगे ना निकल जाए। क्या कर रहे योगी? Naughty America. Nobody does it better. त्यागी शाबाश। कहाँ त्यागी 120 किलो मारा करता था, कहाँ 20 किलो। चल त्यागी कम ऑन, फोकस में नहीं है तू, फोकस में मैं हूँ, क्योंकि इट्स बेटर लोग मुझे देखें कि तुझे देखें। और गाइस आई थिंक माई डेडलिफ्ट इज़ अ बिट ऑफ। लॉकडाउन के बाद से काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है अभी, बट अच्छी बात है मेरे साथ मेरे जिम पार्टनर्स भी इंप्रूव कर रहे हैं। त्यागी रेगुलर नहीं आता, बट आई मेक श्योर अब से वो रेगुलर है, क्योंकि अब योगी भी आ रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड वाइब। बहुत ही जिम में ऐसा लग रहा है कि सारे दोस्त लोग आ रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और वेट उठा रहे हैं। यही फन है असली।
सो गाइज अभी सुबह के 5 बज रहे हैं एंड आई टेक नो प्राइड इन एक्सेप्टिंग दैट मैं इस टाइम पे उठा हुआ हूँ, क्योंकि आई ऑनेस्टली बिलीव कि टाइम से सोना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए। और आप सोचोगे कि मैं इस टाइम क्या कर रहा हूँ, तो मैंने अभी सारे नेक्स्ट स्टेप के ऑर्डर्स पैक करे हैं, जो भी आपने ऑर्डर किया था नेक्स्ट स्टेप के हुडीज़, टी शर्ट्स या जॉगर्स। सो थैंक यू सो मच जिसने भी ऑर्डर किया है। ये सारे ऑर्डर्स मैंने पैक करे हैं। और यूजुअली जब पहले पैक होते थे ऑर्डर्स, तो यूजुअली टी शर्ट्स होती थी, तो टी शर्ट्स आर प्रिटी लाइट, बट अब जॉगर्स और हुडी है, तो पैकेज का साइज़ भी मोटा गद्देदार हो चुका है। तो आई लाइक इट, क्योंकि गद्देदार मोटा किसको पसंद नहीं है भाई। सो गाइज घर बैठे बैठे आई एंजॉय ईटिंग दिस। एक मिनट फोकस कर दूं, लुक एट दिस। ड्राई फ्रूट है, मुझे पता नहीं इसको क्या कहते हैं एग्जैक्टली, हिंदी में या इंग्लिश में, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना। बट मुझे ये बहुत टेस्टी लगते हैं और ज़्यादा नहीं खाता, 5-6 बैठे बैठे खा लिए। और मुद्दे की बात यह है कि अनदर वन ऑफ माई फ्रेंड, अ क्लोज फ्रेंड, गॉट डाउन विद कोविड। और नाम मैं नहीं बता रहा क्योंकि साली ये बीमारी ऐसी है, इसमें पब्लिक शेमिंग आप लोग कर सकते हो, आप लोग उसके मतलब कहीं इंस्टा पे जाके लिख दो, तो आई डोंट वांट दैट। और अब वैसे थोड़ा सा ना इस कोरोना का रौला थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि पहले आज से 4-5 महीने पहले किसी को कोविड आता था, कोविड पॉजिटिव कोई निकलता था, तो हम वो आते थे, ओ बॉय कोविड पॉजिटिव, फक तेरी तो जिंदगी खराब हो गई, ऐसा हो जाता था, मतलब ऐसा सीन था थोड़ा बहुत। बट अब एटलीस्ट मैं अपना बता रहा हूँ कि अब कोई बताता है कोविड पॉजिटिव हो, तो आई एम लाइक अच्छा यार, टेक केयर, कोई नहीं, हो जाएगा ठीक। और जितने भी मेरे अराउंड जो मैंने केसेस देख लिए, मेरे क्लोज वंस जितने, जहाँ भी जो भी केस हुआ है, सब ने रिकवर कर ही लिया 4 से 5-6 दिन में। ऑब्वियसली 14 डेज क्वारंटीन करा, बट 4-5-6 दिन में सब ने रिकवर कर ही लिया है। सो दैट्स दैट। बट अब हम लोग, आप लोग भी अब बाहर घूमने लगी गए हो, सो बेसिक प्रिकॉशन ले लो, मतलब यही बोलूँगा, सैनिटाइजर लेके घूमो, मास्क पहनो। दिल्ली में तो पहनना पड़ता है भाई, 2000 का चलाना है, बट इट्स स्टिल देयर, हो रहा है लोगों को। और जितने मेरे जितने भी क्लोज वंस को हुआ है, तो मैं पूछता हूँ उनसे कि मतलब कैसा लगता है, तो सबको ऐसा हुआ है कि 1-2 दिन फीवर रहा, फिर उतर गया, 2-3 दिन मैक्स में, उसके बाद थोड़ा अगले 4-5-6-7 दिन उनको वीकनेस रहती है, एंड दैट्स इट। एक आधा ने बताया था टेस्ट वेस्ट चला गया, और जो भी है, मतलब है, थोड़ा ध्यान रखो मतलब। एंड गाइस आई एम फीलिंग वेरी हंग्री, शाम का टाइम हो रहा है, और शाम को अपना फिक्स है हिसाब। यहाँ पे अपने पास ब्रेड, और यहाँ पे अपने पास अंडे। और वैसे यूजुअली मैं ट्रे खरीद के लाता हूँ, आपने देखा होगा कई बार, बट अब मैं दर्जन लाता हूँ, क्योंकि घर के नीचे दुकान खुली है, दर्जन ले लो, मस्त रहता है। ट्रे में कभी बार कुछ अंडे ख़राब निकल जाते हैं, तो मैं खाऊँगा 3 से 4 अंडे। और बाय द वे, ये ब्रेड मैं परसों लाया था, दिस इज़ अ मल्टीग्रेन ब्रेड, और इसका टेस्ट आई डोंट नो व्हाई मुझे बहुत बढ़िया लगता है। इस ब्रेड के अंदर ना, ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये छोटे छोटे कुछ टुकड़े से होते हैं, पीसेस होते हैं, बड़े क्रंची से होते हैं, मतलब अच्छी, बहुत बढ़िया टेस्ट लगता है। ऑल्दो 55 रुपीज़ की आती है, एंड नॉर्मल ब्रेड जो ब्राउन ब्रेड लोगे आई गेस 30 या 35 की आती है, तो प्राइस में ज़्यादा है, बट इट टेस्ट अ लिटिल बेटर। एंड गाइस, जब मैं लास्ट टाइम अपने बाल कटवाने गया था, तो जिस बंदे ने मेरे बाल काटे थे, उसने मुझे बोला था, भैया आप ना हमेशा ही बाल की लेंथ अपनी थोड़ी सी छोटी रखते हो, तो उन्होंने कहा कि इस बार अपने बालों की लेंथ, लाइक सेंटर वाला जो एरिया है, इसकी लेंथ बढ़ाओ। तो आई एम ट्राइंग कि मैं थोड़ी सी लेंथ बढ़ा लूँ। अभी गीले हैं बाल, तो आपको पता नहीं लग रहा होगा, बट थोड़ी लेंथ बढ़ गई है। साइड से ऑल्दो आई प्रेफर इट ट्रिम्ड, देखोगे साइड से मुझे ट्रिम ही पसंद है, चाहे जो मर्जी आके बोल दे, मैं साइड के बाल नहीं बढ़ाऊंगा। आई लाइक टू कीप माई फेस स्लीक, थोड़ा ना पतला सा और लॉन्ग सा लगता है, सो इट जस्ट फील्स मोर नीट। बट सामने के थोड़े से बढ़ा के देखते हैं कुछ, मतलब समझ रहे हो, मतलब कुछ मसाला आता है ज़िंदगी में, तो देखते हैं। प्लस बियर्ड भी मैं लंबी नहीं करता ज़्यादा, ऑल्दो लास्ट वीडियो में बहुत 8-10 लोगों के कमेंट आए थे कि भाई बियर्ड इज़ लुकिंग ओपी, और ऐसा कुछ अपनी तारीफ में करता नहीं हूँ, बट इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस। अभी तो लाइक बियर्ड बनवाए हुए 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है, बट ग्रूमिंग पे भी ध्यान दे देना चाहिए, मज़ा आता है। और गाइस, मैंने किसी व्लॉग में बोला था कि दिल्ली में जो ठंड है वो मिसिंग है इस साल, जितनी पड़नी चाहिए उतनी नहीं पड़ी है अब तक। तो मेरी बात को सीरियसली ले लिया गया है, ठंड वापस आ गई है, कल से नेक्स्ट लेवल ठंड हो रही है। मेरी फट गई, बाइक चला के अभी आ रहा था, मतलब सबसे मुश्किल काम है बाइक चलाना ठंड में, सच बता रहा हूँ। और 3 लेयर ऑफ क्लोथ्स पहनने पड़ रहे हैं, तो 3 लेयर मतलब दिल्ली में मस्त मजा आ गया है। सो गाइस, आप में से जितने भी लोग हैं जो मुझे यहाँ पे फॉलो करते हैं लेकिन इंस्टाग्राम पे नहीं करते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अब मैं बहुत सारी रील्स अपलोड कर रहा हूँ, एंड दोज रील्स आर बेसिकली शॉर्ट फनी क्लिप्स
ऑफ माई व्लॉग्स जो भी मैं मतलब 4-5 साल से जो भी व्लॉग्स कर रहा हूँ, तो छोटे छोटे फनी पार्ट्स मैं ढूंढता रहता हूँ, अपने पुराने व्लॉग्स देखता रहता हूँ। एक गार्लिक नान, आप रोटी खाओगे नान खाओगे, सब मंगा लेना, एक नान दो नान। यार वो नान अकेला खाएगा ना फिर। रोहित के लिए गार्लिक नान हो गया, आप बताओ अपना। अरे भैया वो वाला पनीर कौन सा है? वैसे वही वाला पनीर कौन सा पनीर है? पनीर टिक्का बटर मसाला। पनीर टिक्का बटर सही है, तो पनीर टिक्का बटर मसाला है। और इंस्टाग्राम पे अपलोड करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम पे भी भाई अपनी फॉलोइंग हो तगड़ी, जैसे कि यूट्यूब पे है, क्योंकि फिर जब मैं इंस्टाग्राम पे लड़कियों को डीएम करूँगा तो एक इम्पैक्ट पड़ेगा, मज़ा आएगा, बात बन सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 200 फॉलोअर लेके लड़कियों को डीएम करता हूँ तो वो पड़ेगी भी नहीं, वो देखेगी 200 फॉलोअर नहीं, फक ऑफ मोहित प्लीज़ दूर। बट अगर मेरे वहीं 40-50 हज़ार फॉलोअर्स हैं तो मैं डीएम करूँगा तब पड़ेगी, वो रिप्लाई भी आ सकता है, और मतलब फर्स्ट इम्पैक्ट पड़ जाएगा। उसके बाद बात बने ना बने वो आपके ऊपर होता है, लेकिन एक फर्स्ट इंप्रेशन पड़ जाता है। तो इंस्टाग्राम पे भी करो मुझे फॉलो। बाकी चल रही है ज़िंदगी, जी रहे हैं और चलती रहेगी, और ज़िंदगी शेयर करते रहेंगे। और मेरे हाथ की बैंड बज गई है, वाला कैमरा का सेटअप भारी है यार। और आई वाज ट्राइंग, मेरे पहले से दर्द हो रहा था, और ये 3rd टेक है इसी शॉट का, तो मैं ट्राई कर रहा था वो मेरे फेस पे ना आए, बट क्या कर सकते हैं। बाकी चलते हैं, आप देख लो, हैवी है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो, ये है ऊपर से लेंस इतना बड़ा है, बड़ा तो कुछ और भी है, बट उसको कैरी करने की आदत हो गई है। अभी लेंस को कैरी करने की आदत बना ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी चलते हैं, बाय। बहुत लंबा खींच रहा है मोहित, बाय बोलते सीधा बाय। Man, I went from a bag to a bag to a bag. I remember me and mama used to ride the cab. Pull up out the lot, no more lease, we paying cash. Show up to a crib, had the keys to a Jag. That's that light work, flexing so much it hurt. Used to rock hand-me-downs, now Versace down my shirt. I remember them days we couldn't wait for the first. Finally